गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का 12th का, जिसमें आपने पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर्स पढ़े इस चैप्टर के सेकेंड यूनिट के। और आपने इन वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रोमन वेग, और जो प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा जिसमें आपने पढ़ा इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। उसमें आपने मिश्र धातुओं अलाव के लिए और आपने चालक अर्धचालक पदार्थों पे देखा कि किस तरह से ताप का इफेक्ट पड़ता है। उसी के आगे है आपका अगला टॉपिक है कार्बन वर्ड कोड, जो कि आपके 12th सिलेबस से अब की बार के लिए हट गया है। आपका जो 30% सिलेबस लेस हुआ उसमें से ये टॉपिक आपका लेस हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम के प्रेफरेंस से देखेंगे तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस इस सत्र के लिए नहीं, लेकिन आपको अदर एग्जाम देखना या फिर साइंस में पढ़ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस हमारे जो हमने पढ़ा था चालक अर्धचालक और एलॉय यानी मिश्र धातु में पढ़ा था हमने मैग्नीज, कांस्टेंटाइन और एक पढ़ा था हमने नाइक्रोम। ठीक है, ये सब जो धातुएं होती हैं कुछ प्रैक्टिकली ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें कि रेजिस्टेंस हमारा मिस ना हो, थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस में ना हो, इस ऑपरेटर्स में लगाए जाते हैं। इनका जो रेजिस्टेंस होता है ताप का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मिश्र धातु होते हैं। इन पे ताप अधिक कर देने या कम कर देने पर इनके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है हाई रेजिस्टेंस की, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध अगर हमें जरूरत होती है प्रतिरोध का, तो वहाँ पे क्या होता है सब जो आपके वायर हैं जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं इनको अधिक प्रतिरोध बनाने के लिए इनकी लेंथ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, बढ़ता है। और हमें अगर क्या करना लेंथ को इंक्रीज ना करना, जैसे हमें 10 की पावर में 1000 या 10,000 लाख में ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो हमें ये सब यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपका आता है कार्बन के प्रतिरोध आते हैं। कार्बन के प्रतिरोध क्योंकि इनका अगर यूज करेंगे तो बहुत लंबे तार हो जाएंगे, और कार्बन के जो होते हैं छोटे टुकड़े जिन पर हम उनका नाम तक नहीं लिख सकते, इतने छोटे छोटे टुकड़ों का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इस प्रकार के रेजिस्टर यूज होते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स में जहाँ मैक्सिमम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। जैसे तो उनको कहते हैं कार्बन वर्ड कोड। वर्ड कोड का मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध होते हैं रजिस्टर होते हैं इन पे कोडिंग की गई होती है कलर से। इन पे इस प्रकार से देखें, ठीक है। इस प्रकार से कई कलर में 8-9 कलर होते हैं। 8-9 कलर में इनको क्या किया गया, कलर किया गया था, और हर कलर का अपना अपना एक वैल्यू होता है, अपना अपना माइंड रखता है। इस कलर से ही हम पहचानते हैं, कलर से हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि हाँ जो रेजिस्टेंस है हमारा कितने ओम का रेजिस्टेंस है। कलर का जो यहाँ पे होता है इफेक्ट ये होता है, कलर ही हमें यहाँ पे पहचान करवाता है। अभी आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही ईजी है कि हम कलर को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है। तो इस पर होता है, जैसे मान लो इसको हम 1 2 3 4 नाम देते हैं। यहाँ पर कार्बन वर्ड, ठीक है। अब देखें 1 2 3 4 नंबर जो इससे शो क्या करते हैं, ठीक है। ये सब कई कलर में होते हैं, कलर होते हैं, सबका अलग अलग अपना कलर होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 और 2 जो होते हैं हमारे, नंबर 1 और 2 एक क्रमशः यूनिट और 10th का डिजिट शो करते हैं। यूनिट और 10th का, यूनिट का मतलब इकाई का अंक, ये दहाई के अंक को शो करते हैं जो हमारे 1 और 2 होते हैं। ठीक है, क्या शो करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ठीक है, आंतरिक वैल्यू कितना है, जहां पे 1 इकाई का डिजिट, 2 जो दूसरा डिजिट होता है ये वाला क्या है, दहाई का जो अंक होता है 10th का डिजिट शो करता है। ठीक है,
3 क्या होता है? जो 3 डिजिट हमारा होता है ये शो करता है मल्टीप्लायर 10 की पावर में इस रेजिस्टेंस का जो आंकिक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई किया गया है, ये शो करता है 10 डिजिट। मल्टीप्लायर इन न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो होता है 10 की पावर में होता है, ठीक है, कि कितने से हम मल्टीप्लाई करें। और चौथा जो होता है ये क्या होता है, टॉलरेंस होता है, कि जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू है, जो हम रेजिस्टेंस एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रहे हैं, इसमें कितना एरर हो सकता है, टॉलरेंस को शो करता है। तो अलग अलग कार्बन मोनोकोडों के लिए किसी किसी का हम पढ़ेंगे 5, 10, 20% तक का एरर आता है, इतना अशुद्धता जो हम बता रहे वैल्यू इतना कम या अधिक हो सकता है, ठीक है, हर जो आपके कार्बन मोनोकोड होते हैं सबके लिए होता है। तो फोर्थ से क्या होता है, टॉलरेंस शो होता है। टॉलरेंस का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारी दी गई है, और टॉलरेंस जो होता है आगे बढ़ेंगे इसमें +-5%, +-10% और +-20% में शो करता है 3, ठीक है। जो अगर हमारा इसमें जो चौथा है, चौथा कलर जो होता है इसका 3 ही कलर हो सकता है, इसमें तो 9 होते हैं लेकिन चौथे के लिए 3 कलर हो सकता है, या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर होगा, या तो कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। गोल्ड है तब जो हमारी वैल्यू जो दे रहे हैं उसमें +-5% का गलत हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो हम बता रहे हैं उसमें 5% अधिक या कम हो सकता है। अगर सिल्वर कलर है, चांदी कलर का है, तब उस जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसमें 10% की कम या अधिक हो सकता है, जितना वैल्यू हम निकाल रहे हैं उससे 10% का कम या ज़्यादा हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि बताना संभव नहीं होता, लगभग अप्रॉक्स में बताते हैं। और 20% होता है जब कलर लेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता, तो हम मानते हैं कि जो हमारा रजिस्टर का वैल्यू है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, वो कितना हो सकता है, 20% कम या अधिक उससे हो सकता है, 20% का एरर आता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। तो 1 और 2 से न्यूमेरिकल वैल्यू रजिस्टर का, 3 क्या है, मल्टीप्लायर इन न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी याद रखना 10 की पावर में होता है। 4th क्या है, टॉलरेंस शो करता है, जो हम वैल्यू बता रहे हैं कितना कम या क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि कलर कैसे कैसे होते हैं, इसको रेज करें। यहां पे हम डालेंगे कलर, वन टू न्यूमेरिकल वैल्यू, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा आपका जो होता है टॉलरेंस होता है। कलर आपके ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रे, आपके हैं ब्लू, वायलेट, ग्रे, ब्लू वायलेट, ब्लू आता है, फिर आपका वायलेट आता है, ग्रे आता है, और लास्ट में आपका व्हाइट आता है, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 10 कलर, ठीक, 10 कलर होते हैं, ठीक है। इनको शो करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मल्टीप्लायर में क्या हो जाएगा, जहां 0 है 10 की पावर 0, जहां 1 है 10 की पावर 1, जहां 2 है 10 की पावर 2,
जहाँ 3 है 10 की पावर 3, जहाँ 4 है 10 पावर 4, जहाँ 5 10 पावर 5, जहाँ 6 है 10 पावर 6, जहाँ 7 है 10 पावर 7, जहाँ 8 है 10 पावर 8, जहाँ 9 है 10 पावर। ये हो गया आपका मल्टीप्लायर होता है। अभी कलर से न्यूमेरिकल में देंगे, उससे आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कल 3 ही कलर होते हैं, तो 3 ही कलर के लिए अलग से लिखते हैं। अगर आपका गोल्ड है यानी सुनहरा कलर है तो उसके लिए ±5% जो वैल्यू आपका दे रहे हैं इधर हो सकता है। ठीक है, कम या अधिक हो सकता है। सिल्वर है, चांदी का कलर है, तो आपका ±10% का इधर हो सकता है वैल्यू में। और अगर आपका कलरलेस है तब आपका ±20% का इधर हो सकता है। क्लियर, इतना समझ में आया? अब अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देते हैं। मान लो कोई हमारे पास दिया गया है कार्बन वर्णकोड दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। पहला कलर दिया गया है ब्राउन, दूसरा दिया गया है कलर ब्लैक है, तीसरा फिर ब्राउन दिया गया है, चौथा क्या दिया गया आपका गोल्ड दिया गया। ये आपका रजिस्टर दिया गया है। आपने आप मार्केट में गए, आपको ऐसा रजिस्टर मिला। आप कैसे जानेंगे कितने ओम का है आपका रजिस्टर है, कितने रेजिस्टेंस का है रजिस्टर है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे नंबरिंग करते हैं तो हम 1 2 3 4, ठीक है। एक कलर है यहाँ पे, कौन सा है नंबरिंग किए, तो हम पहला देखते हैं। पहला हमारा क्या शो करता है, पहला हमारा शो करता है यूनिट का डिजिट। क्या शो करता है, यूनिट का डिजिट। हमने पहले ही बता दिया कि जो 1 होता है पहला हमारा होता है, ये हमारा पहला बैंड जो होता है, पहला बैंड यूनिट का डिजिट शो करता है। यूनिट के डिजिट में कौन सा कलर है, ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर का यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ब्राउन कलर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, 1 लिख दिया। कितना होगा, 1। बात आती है दूसरे बैंड, दूसरे बैंड का कलर कैसा दिया गया, ब्लैक दिया गया। और दूसरा बैंड क्या शो करता है, 10th का डिजिट यानी दहाई का अंक प्रेजेंट करता है। तो दहाई का अंक, अब हम देखेंगे दहाई का अंक क्या आया है, ब्लैक है। और ब्लैक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। तो क्या कर दिया हमने, 10th के डिजिट के स्थान पे क्या रख दिया, 0। थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड कैसा दिया गया, फिर से ब्राउन दिया गया। तो ब्राउन के लिए 10 की पावर कितना दिया गया है, मल्टीप्लायर में 10 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 10 पावर। चौथा बैंड गोल्ड दिया गया, चौथा बैंड क्या शो करता है, कितना हम जो भाई बता रहे हैं इसमें इरर हो सकता है। तो कितना दे रहा है, ±5%। तो इरर हम कर देंगे ±5% का इस बात में इधर हो सकता है। ओम में शो करेंगे तो 100, यहां से देखें 10, और यहाँ पे भी 10 का 100 हो जाएगा, ±5%। या तो 95 ओम हो सकता है या 105 ओम हो सकता है। ठीक है, 5% यानी कहने का मतलब नियर अबाउट इसमें कमी या ज्यादा हो सकता है। क्लियर, एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं इसी प्रकार का, अरेंज करें इसे। ठीक, फिर मानो कोई हमारा रजिस्टर दिया गया इस प्रकार से, दूसरा रजिस्टर दिया गया। यहां पे सपोज आपका दिया गया है रेड, क्या दिया गया, रेड दिया गया। यहां पे आपका दिया गया है ब्लैक, यहां पे दिया गया है ग्रीन, यहां पे दिया गया है सिल्वर। आपको बताना है कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है।
तो चलिए देखते हैं। उसी प्रकार से सेम हमने पहला देखा, हमारा रेड कलर है, तो रेड कलर क्या शो करता है, यूनिट का डी। हम गए यहाँ पे रेड कलर के स्थान हमें कितना मिल गया, 2 सेकेंड ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर 10th का डिजिट के स्थान पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड पे गए ग्रीन है, तो ग्रीन कलर के लिए यहां पे गए मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर 10 की पावर ग्रीन के लिए कितना हो जाएगा, 10 पावर 5, तो इंटू 10 पावर 5। लास्ट हमारा क्या है, सिल्वर है, सिल्वर के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, तो कितना इधर बताता है, प्लस माइनस का टॉलरेंस बताता है हमें 10%, तो यहाँ पे कर देंगे 10 प्लस माइनस, हाँ जब हो गया प्लस माइनस 10% का इधर हो सकता है। जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, मैंने पहले बताया अप्रॉक्स में होता है, इसमें 10% की कमी या अधिकता हो सकती है। क्लियर, आगे देख सकते हैं, तो इसे 2 इंटू 10 पावर 6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस इधर हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इस तरह के न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया जैसा कि ये आपकी बार 2021 का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, सिलेबस से आपके लेस कर दिया गया कोर्स, ठीक है। अरेंज करें इसे, अब इसमें हम आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। 10th में इसको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपने 10th में पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि 10th में आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे आपने 12th में पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा था, मैंने वहां भी चर्चा की थी, कैपेसिटर जैसे आप रजिस्टर के बेस पे कैपेसिटर का आपने किया था। अब यहां पे फिर से आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ये आपके कोर्स में है। रेजिस्टर या रेजिस्टेंस जो भी आपको, तो प्रतिरोधों का भी संयोजन आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है आपका सीरीज क्रम यानी श्रेणी संयोजन, दूसरा आपका होता है समांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ज्यादा हमें लगता नहीं बताना पड़ेगा आपको, एक बार थोड़ा बताएंगे कि आप 10th में इसको पढ़ चुके हैं, रिपीट केवल आपको करना है, थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में, जैसे आप देखेंगे आप कैपेसिटर पढ़ चुके हो, कैपेसिटर आप पढ़ चुके हो, और कैपेसिटर से मिलता जुलता जो आपका धारिता संधारित्र पढ़े, संधारित्र की तरह सेम इसका भी संयोजन होता है। संधारित्र में आपने श्रेणी क्रम के लिए पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले से, और दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से इसी क्रम में जुड़ते हुए आगे चले जाते हैं, और पहले संधारित्र का पहला अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा ले जाके हम बैटरी से जोड़ते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है कि हम पहले रजिस्टर का दूसरा सिरा दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे से यहाँ पे, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के यहाँ पे ले जाके पहले से जोड़ देते हैं। मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3। अब क्या किए, इसे हम ले जाके एक बैटरी से यहाँ से जोड़ दी, बैटरी से हमारा जुड़ गया, प्लस माइनस बैटरी है सपोज 20 वोल्ट। अब यहाँ से क्या होगा, जब बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट हमारा फ्लो होगा, प्लस से माइनस तक बैटरी जोड़ते हैं, अनुगमन वेग में हमने पढ़ा था क्या होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और बैटरी जोड़ने के बाद धारा हमारी इधर जाएगी। क्लियर। अब देखो करंट तो हमारी श्रेणी क्रम में समान होती है, वहां पे भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन श्रेणी क्रम में सबका यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग होता है।
पोटेंशियल श्रेणी क्रम में मैंने वहां भी समझाया था आपको अच्छे से क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन करंट को जाने के लिए एक ही वे है, एक ही मार्ग, एक ही पथ पे जाएगा। इसके लिए दूसरा मार्ग नहीं, जितना यहाँ से करंट फ्लो होगा उतने जाके करंट यहाँ पे फाइंड हो जाता है, फिर से गेन हो जाएगा। यानी धारा आपकी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल आपका सबके लिए अलग अलग होगा। क्लियर? लेकिन बात करें अगर हम बैटरी द्वारा दिया गया जो नेट पोटेंशियल है, बैटरी द्वारा जो नेट पोटेंशियल विभव देते हैं V की बात करें तो V इक्वल टू कितना हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे I1 सॉरी क्या हो जाएगा I R1, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I होता है। V इक्वल टू RI या IR, तो I1 R1 रेजिस्टेंस आपका अलग अलग है, इसका क्या हो जाएगा I R2 प्लस I R3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखें V इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इधर जाएंगे डिवाइड कर देंगे, V अपान में I इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपान में I इक्वल टू क्या होता है, R होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 R। ये क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में जो हमारी तुल्य धारिता प्राप्त होती है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी क्रम में अगर Rn रजिस्टर है आपके तो R n डॉट डॉट। क्लियर? अगर इसको हम कहना चाहें तो क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में जो हमारी तुल्य धारिता होते हैं, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर। ये क्या हो गया श्रेणी क्रम से, इतना नोट कर ले, आगे चले, हो गया। ठीक, चलो अब बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी हमारे कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो उनके फर्स्ट पॉइंट को एक साथ, सेकंड पॉइंट को एक साथ जोड़ देते हैं और उन्हें ले जाके एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो चले हमारे सपोज मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस हैं जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ये आपका है R1, एक आपका यहाँ पे जुड़ा है R2, थर्ड आपका यहाँ जुड़ा है R3। ठीक है, इनके सभी जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टर है इनके फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ए से और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बी से ऐड है, इनको ले जाके एक बैटरी से 20 वोल्ट की बैटरी है ऐड कर दी, बैटरी से ऐड कर दिए। अब बैटरी से ऐड कर दिए तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। सपोज यहाँ से करंट कितना जा रहा है I फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, V का मान आप जानते सबके लिए बराबर होगा, I का मान लेकिन क्या हो जाएगा सबके लिए डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि करंट को जाने के लिए 3 पथ है। अब इसमें कुछ करंट जा रही है, इसमें कुछ करंट, इसमें कुछ करंट जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट के लिए जितना मार्ग सुलभ होगा उतना तेज करंट फ्लो करता है, जितनी दूरी पड़ेगा करंट धीरे धीरे कम होता है। तो करंट का फ्लो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ। सपोज मान लेते हैं इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें रेजिस्टर में क्या है I3, और यहाँ फाइनली फिर से हमें I आउटपुट गेन। क्लियर? तो चले हमने पढ़ा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, पढ़े हैं क्या होता है, आवेश ना तो जनरेट की जाती ना तो डिस्ट्रॉय होती है, केवल वन वे से दूसरे वे में चेंज होती रहती है। और हमने पढ़ा आवेश संरक्षण के सिद्धांत Q इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट है तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जितना यहाँ से बैटरी द्वारा भी हो लिया जाता है सब Q1 Q2 Q3 ऐड हो जाते हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि
Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है, क्या हो जाएगा I1T I2T प्लस I3T हो जाएगा, क्योंकि समय तो क्या है सबके लिए समान, समय तो चेंज होगा नहीं, वेरिएबल नहीं है। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, I इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा I1 I2 I3। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से इतना हमें प्राप्त हो जाएगा, I इक्वल टू I1 I2 I3। क्लियर। अब हम जानते हैं I इक्वल टू होता क्या है, I1 इक्वल टू निकालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा V अपान में R1 होगा, V सबके लिए समान है, V अपान में R1। I2 इक्वल टू V अपान में R2। I3 इक्वल टू V अपान में R2 हो जाएगा, V कॉमन हो गया, I इक्वल टू 1 अपान में R1 1 अपान में R2 1 अपान में R। I V को इधर ले आओ तो I अपान में V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान में R1 1 अपान में R2 1 अपान में R। क्लियर। अब यहां पे हम जानते हैं कि V अपान में I इक्वल टू क्या होता है, R होता है, तो I अपान में V क्या हो जाएगा 1 बाई R। तो इसके आसान पुट कर दें क्या 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। यही क्या हमारा पहले कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे देखें तो क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहले क्रम की यानी श्रेणी समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रम के योगफल के बराबर। आज के वीडियो लेक्चर में आपने कार्बन और कोड के बारे में पढ़ा, प्रतिरोधों का संयोजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप इतना तैयार करेंगे अच्छे से। ठीक है, कार्बन और कोड मैंने पहले बताया कि आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इस पर आप न्यूमेरिकल आगे लगाएंगे। आपका न्यूमेरिकल है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। हाई स्कूल में भी आपने प्रतिरोधों के संयोजन पे न्यूमेरिकल लगाए थे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक इस चैप्टर बच रहा है, अगले वीडियो लेक्चर में एनर्जी की बात करेंगे और साथ साथ अब 2-1 लेक्चर जो भी हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तब तक आप इतना तैयार करें। अब आपसे हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ले धन्यवाद।